हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज अपने पास जो है वो एक ड्रायर मशीन है। तो बेसिकली इस ड्रायर मशीन के अंदर जो है वो फॉल्ट आया है इसके ड्रम का। तो यहाँ पर जी फॉल्ट है जी, इसका ड्रम जो है वो एक साइड की तरफ जो है वो गिर गया हुआ है। और जिसकी वजह से जब इसमें कपड़े डालते हैं ना तो मज़ीद ये जो है वो बाहर वाले ड्रम के साथ जो है वो रगड़ खाता है और बाहर वाला ड्रम भी जो है वो हमारा डैमेज हो रहा है। इसका सेंटर जो है वो आउट हो गया है। तो यहाँ पर इस मशीन के अंदर जो है ये फ़ॉल्ट आया किस वजह से है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली अगर किसी भी मशीन के अंदर जो है वो ड्रम टेढ़ा होना तो इसके स्प्रिंग का फ़ॉल्ट होता है। तो इस मशीन के अंदर भी स्प्रिंग का ही फ़ॉल्ट आया है, लेकिन यहाँ पर फ़ॉल्ट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इसके स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर नीचे बॉडी के साथ जो थे वो अटैच था, और यहाँ पर किसी भी वजह से ऊपर कुछ झटका लगा या कुछ ऐसा हुआ है जिससे नीचे का जो फ्रेम था ना वो स्प्रिंग का एरिया जो था वो टूट के बाहर की तरफ निकल आया है। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि हम यहाँ पर एल्फी जो है वो नहीं लगा सकते, मैजिक वगैरह भी नहीं लगा सकते। वो टेम्परेरी जो है वो उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन जैसे ही ऊपर वज़न पड़ेगा तो वो वापस जो है वो टूट जाएगा। तो अब मसला ये है कि नीचे की ये जो बॉडी वाला फ्रेम है ये नया भी नहीं मिलना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, हम उसको वापस अपनी पोजीशन के ऊपर बिठा के तो इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर जो है वो ऊपर से सपोर्ट दूंगा इसको यू क्लम्प के साथ। ये जी यू क्लम्प जो है वो पानी वाले पाइप को जो है वो लगाने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब इनको मज़ीद थोड़ा सा बेंड देकर बिल्कुल साल लगा के स्प्रिंग के, तो इनके जो है वो बॉडी जहाँ से जो है बिल्कुल सही है उनके अंदर सुराख करके तो यहाँ पर जो है वो मैं इस यू क्लम्प को यहाँ पर अच्छे से टाइट कर दूंगा। इससे ये होगा कि जब ऊपर से वज़न पड़ेगा तो ये स्प्रिंग अब जो पहले बाहर की तरफ आ रहा था यू क्लम्प उसको होल्ड कर लेगा और वो स्प्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। अब यहाँ पर मैं दोनों साइडों के ऊपर जो है वो यू कलम का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये सेकंड वाली साइड जो है ये तकरीबन आधी टूट गई हुई है और आधी अभी ठीक है। तो इसको भी अभी से ही लगा दूंगा, और जबकि तीसरी वाली साइड जो है तीसरा जो है वो हमारा बिल्कुल ओके है स्प्रिंग, तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। तो अब इन क्लम्प्स को लगाने के लिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो स्क्रू मौजूद हैं। तो ये वाला स्क्रू जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और अच्छे से उनको जो है वो नीचे वाली साइड से नट लगा के उनको टाइट करेंगे, और उसको जो है प्रॉपर फिर ऊपर से वज़न डालकर इसको चेक करेंगे। तो अब ये जी मैंने यहाँ पर एक साइड का मैं पहले आपको क्लम्प दिखा दूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने उनको जो है वो सुराख करके, और ये देखें जिसको मैंने क्लम्प को अच्छे से बेंड दे के बिल्कुल स्प्रिंग के साथ जो है वो लगा दिया, ताकि इसमें हल्का सा भी जो है वो फ़र्क ना रहे। आप नीचे से अगर उसको हिलाकर भी देखें तो हमारा स्प्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी आउट नहीं होता। तो अब एज़ इट इज़ हमने यहाँ पर जो सेकंड वाला क्लम्प इस्तेमाल किया है उसको भी हमने ऐसे ही यहाँ पर जो है वो लगा लिया है। तो अब उसके बाद ये देखें जी, हमारा सेकंड वाला क्लम्प भी यहाँ पर बिल्कुल अपनी पोजीशन के ऊपर आ गया है। तो अब मशीन को करते हैं जी सीधे सीधे करके, तो फिर इसको जो है वो चलाकर जो है उसको चेक कर लेते हैं। और तीसरा स्प्रिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल ओके था, उसका बॉडी का फ्रेम भी बिल्कुल ओके था, इसलिए वहाँ पर हमने उसको यहाँ पर क्लम्प जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर मशीन को सीधा करता हूँ तो ये देखें जी, यहाँ पर ही पता चल रहा है कि हमारा ड्रम जो था वो सेंटर वाला वो अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ गया है। पहले साफ पता चल रहा था कि ड्रम जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो गिरा हुआ था, अब वो अपनी सेंटर पोजीशन के ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पर इसको जो है वो चला के चेक करते हैं। उसके अलावा अगर आप ऊपर यहाँ पर इसको ये देखें जिसका फ्रेम जो हमने उसका निकाला था ऊपर से, उसको भी वापस रख के तो उससे हमें किनारों से पता चल रहा है जी कि हमारा ड्रम जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। तो अगर तो आपकी मशीन के अंदर भी जो है वो इस तरह का कोई फ़ॉल्ट आ जाएगा, नीचे से जो है वो फ्रेम टूट जाए या इस तरह कोई स्प्रिंग, क्योंकि नॉर्मल होता है कि स्प्रिंग का सिर्फ जो है ना स्क्रू वगैरह नट वगैरह उसके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक साइड से जो है वो मोटर उसकी स्लिप हो जाती है, स्प्रिंग से बाहर निकल जाती है, उसकी वजह से भी जो है वो हमारा ऊपर का ड्रम जो है वो टेढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई फ़ॉल्ट आ जाए कि जी बॉडी ही टूट गई है उसकी, तो फिर इस तरह के जो है वो आप ही जुगाड़ लगा के तो अपनी मशीन को जो है वो आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ले जी, हमने स्पिनर को जो है वो ऑन कर लिया है। तो अब हमारा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी शोर नहीं है। वो जो पहले रगड़ पड़ती थी बाई वाले ड्रम के साथ हमारा वो भी ख़त्म हो गया, और प्रॉपर हमारा ड्रम जो है वो सेंटर पोजीशन के ऊपर जो है वो रोटेट कर रहा है। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।